नमो नारायण। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपके साथ फिर से काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो लेके आया हूं। आज मैं आपको शायद बहुत से लोग जानते भी होंगे, महाअवतारा बाबा जी, जिन्होंने YSS या ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी होगी या सुनी होगी तो वो जानते होंगे महाअवतारा बाबा जी कौन थे, जिन्हें हम अंग्रेजी में एजलेस सेंट भी कहते हैं। तो आज मैं महाअवतारा बाबा जी की गुफा में जा रहा हूँ। बड़ा ही सुंदर रास्ता, इट्स वेरी ब्यूटीफुल व्यू। और रास्ते में मुझे कुछ ऐसा देखने को मिला जो कि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। जैसे कि उसके लिए एक फूल होता है बुरांश, अंग्रेजी में रोडोडेंड्रॉन बोलते हैं। उसका वैसे समय है अप्रैल का, मार्च अप्रैल ऐसे 1-1.5 महीना रहता है। लेकिन अभी जनवरी का समय है और जंगल में चलते हुए देखा कि बुरांश के फूल, पेड़ लदे हुए हैं बुरांश के फूल से। तो बड़ा ही अच्छा लगा। और एक जैसे मैंने कुछ चीज़ें अपने आप ही दिमाग में भी आई, जैसे कि मैं हमेशा रिलेट करता हूँ कि जीवन में भी ऐसी कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, तो उसको हमें एंजॉय करना चाहिए, ना कि परेशान होके उस परेशानी को और बड़ी परेशानी बना दें। और जो जंगल के बीच से नज़ारा है, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। करीब 7,000 फुट के आसपास, 7,000 फुट के आसपास है हम अभी। ब्यूटीफुल वे। और यही वो जगह है जहाँ पे 1861 में महाअवतारा बाबा जी ने लहरी मास्टर जी को क्रिया योग में दीक्षा दी थी। तो वो जो कहानी, जो वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में जो है, वो सारी मैंने विजुलाइज करके ही मेरे यहाँ पे कि मेरे मतलब गूज बम्स लिटरली लाइक रोंगटे खड़े हो गए थे एकदम से। मतलब ये इतनी सुंदर भव्य जगह है। और इस जंगल में जैसे मैंने बुरांश के बारे में बताया कि बुरांश होता है मार्च अप्रैल या अप्रैल में, ऐसे 1-1.5 महीने का होता है साल में। लेकिन और यहाँ पे बर्फ़ भी गिरती है इस वाली रेंज में ना। तो पिछले 2-3 साल से यहाँ ना तो बर्फ़ गिरी है। और जो बुरांश हैं, जो उनकी जो वो कोपलें जो फूटने लगी हैं, जो सीड है, वो नवंबर में ही इस बार मैंने यहाँ लोकल से बात की तो वो भी बोले पिछले 2 साल से ऐसा हो रहा है और हम सब हैरान है कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो उसका सबसे मेन कारण, मुख्य कारण जो है, जो कि मेरे को भी लगा और जो यहाँ के लोकल लोगों ने ही बताया, और एक अपना यहीं पे जो अपना YSS की तरफ से ही जो महाअवतार बाबा जी की केव है, यहाँ पे उनके नीचे एक उनका अपना मेडिटेशन हॉल है। और वो वहाँ पे एक, हाँ, उसके बारे में तो सुंदर बातें बताता हूँ कि 22 साल का लड़का है, ये भुवन नाम है इसका। और 22 years old, ही इज़ जस्ट 22, इज़ लाइक नथिंग, इज़ जस्ट यंग। और मैं उससे वैसे ही बात कर रहा था तो उसने मेरे को बताया कि मैं उससे पूछने लगा कि भाई यहाँ क्या मतलब कैसा लगता है, कि मतलब कैसे लोग आते हैं और क्या मोस्टली लोग करने के लिए आते हैं, और तुम्हें कैसा अनुभव होता है यहाँ पे, या कि तुम्हारा मन नहीं करता है कि मैं भी अपने कहीं जाकर नौकरी वगैरह करूँ शहर में और इस तरह का जीवन। तो भुवन ने मेरे को ये बताया कि अपना मोस्टली जो लोग हैं, स्पेशली मैं मेंशन करूँगा कि उसने मेरे को मेंशन कि दिल्ली, यूपी और आसपास के जो लोग हैं वो मोस्टली सिर्फ यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, या फ़ोटो खींचने के लिए, या किसी को बताने के लिए कि मैं ऐसी जगह पे गया हुआ था। और जो सच में ही स्पिरिचुअल, उससे आध्यात्मिक तौर से यहाँ पे आते हैं, वो हैं फॉरेनर्स फर्स्ट, और उसके बाद साउथ इंडियंस। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा पतन किस प्रकार से हो रहा है या किया जा रहा है, या हम उसको अपना करवाना चाहते हैं। और जैसे मैंने उससे पूछा कि शहर में जाने का मन नहीं करता नौकरी का, तो उसने बताया कि अपना एक तो यहाँ पे पला बढ़ा हुआ है, वो अपनी रूट्स को नहीं छोड़ना चाहता, नहीं उसका मन भी नहीं लगता जैसे और कहीं जाके। और उसकी जॉब अभी जो YSS का मेडिटेशन हॉल है नीचे, ये महाअवतार बाबा जी गुफा के नीचे,
उसमें उसकी जॉब है, वाईएसएस की तरफ से जॉब करता है वो। और बोला कि जो भी है अपना मेरे पास, वो उसी में मेरे को मज़ा आया हुआ है, आनंद आया हुआ है। और शायद और कुछ उसकी इच्छा भी ना हो। जैसे मैंने पूछा कि यहाँ के अनुभव के बारे में, तो उसने मेरे को बड़ी सुंदर बात बताई एक। ये मैंने कई लोगों से पहले भी सुन रखी है कि जब वो सुबह, जैसे इस गुफा का ना टाइमिंग है सर्दियों का और गर्मियों का, जैसे अभी 9 से 4 बजे का टाइमिंग है सर्दियों में, तो जैसे वो गुफा को बंद करने के लिए, उसका दरवाजे को लॉक करने के लिए जाता है, तो कई बार उसे ऐसा अनुभव होता है कि अलग सी गंध सी आती है, जैसे बाबा जी की, जैसे उसने मेरे को खुद बताया, बाबा जी की गंध आती है। और कई बार जैसे फुल गर्मी होती है और इतनी ठंडी हवा चल जाती है जैसे वो करने जाता है। तो चीज़ें तो हैं, आप जो अगर सच में ही ऊर्जा को अपना फील महसूस करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे। और ये ऐसी चीज़ें हैं, आप एक बार इन चीज़ों में चले गए तो बस फिर आप ये लगा लो कि आपने अपना जीवन को सरल और अपने जीवन का एक वो पा लिया आपने सार की क्या जीवन है। ये मैं आपको 2-4 बातें, जैसे अभी सुंदर हवा चल रही है बढ़िया एकदम, बुरांश के पेड़ चारों तरफ और जंगल का दृश्य। और जैसा कि मैंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण कि बर्फ़ नहीं गिरी है, मौसम में बदलाव आ गया है, गर्माहट हो गई है। और ये देखो कैसे बुरांश लगे हुए हैं। तो प्रकृति को बचाने में अपना योगदान दें, कूड़ा कचरा ना फेंकें, कम से कम चीज़ें अपने जीवन में लेके आएँ। और जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं या व्हीकल्स हैं उनका कम से कम यूज़ करें, आप सच में ही प्रकृति को अपना कुछ देना चाहते हैं तो। और ऐसी आध्यात्मिक जगह पे आएँ तो कूड़ा करकट ना फैलाएं, हिमालय को हमेशा क्लीन रखें। धन्यवाद, मैं आपसे फिर मिलता हूँ। नमो नारायण फ्रॉम हिमालय।